आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की माप। अपकिरण का जो बेसिक मीनिंग है, वैसे तो अपकिरण जो है वो औसत निकालने का एक तरीका है। जैसे जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के औसत निकाले जाते हैं, जैसे समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, प्रोग्रेसिव मीन है। तो ये बहुत सारे इस तरीके से मीन, जिसे अपन समांतर माध्य कहते हैं, वो निकाले जाते हैं। वैसे ही मेजरमेंट ऑफ जो डिस्पर्सन है वो भी एक प्रकार की सांख्यिकीय माप है जिसमें विभिन्न प्रकार की मापों की गणना की जाती है। ये जो डिस्पर्सन है, इस डिस्पर्सन को मुख्य रूप से विस्तार के रूप में लिया जाता है। ये माना जाता है कि ये जो डिस्पर्सन है ये संख्या, जो डेटा है उसके बीच का जो फैलाव है, जो विस्तार है, जो गैप है, उसकी गणना करता है। तो दी गई सूचनाएं, उस सूचनाओं का जो गणितीय रूप होता है जिसे हम आंकड़ा या डेटा कहते हैं, उस डेटा में कितनी दूरी है, कितना फैलाव है, कितना अंतर है या कितना वेरिएशन है, उस वेरिएशन को अपकिरण कहा जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों का आपने एग्जाम लिया। जिस बच्चे ने टॉप किया उसके 50 में से 48 मार्क्स थे, और जो सबसे नीचे था मान लीजिए कि उसके 28 मार्क्स थे। तो लोएस्ट मार्क्स है 28, हाईएस्ट मार्क्स है 48। तो 48 माइनस 28, डिफरेंस इज 20। तो ये जो 20 का जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को आप अपकिरण कहेंगे। ये जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं, उनके आधार पर आप निकाल सकते हैं। हमारे सिलेबस के अनुसार इसमें रेंज मेथड है, क्वार्टाइल डेविएशन मेथड है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मेथड है, इंटर क्वार्टाइल मेथड है, मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन में भी 3 कैटेगरी है, मीन डेविएशन बाय मीन, मीन डेविएशन बाय मीडियन और मीन डेविएशन बाय मोड। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है। ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, ये टेक्निक्स आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट की सिलेबस का पार्ट है। अगला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण के उद्देश्य। नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज। जो भी आपके आंकड़े हैं, जिसमें उदाहरण दिया पहले कि आपने भारत की जनसंख्या को गिना, तो भारत में कितनी जनसंख्या है, उसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है, उसमें एजुकेटेड कितना है, अनएजुकेटेड कितना है। तो ये जो आप एनालिसिस करते हैं, ये एनालिसिस होता है आपका एक तरीके से नेचर कि जो डेटा है उस डेटा में मेल फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें शिक्षित का परसेंटेज कितना है, तो उसका पर एनालिसिस करते हैं। और ये जो एनालिसिस होता है, ये एनालिसिस होता है डेटा को समझना, जिससे वो डेटा समझ आएगा। तो पहला जो उद्देश्य है वो उद्देश्य नॉलेज अबाउट नेचर ऑफ सीरीज, कि जो भी डेटा है उसका आप उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसका समझ पाए। नंबर 2, टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज। ये जो डेटा होता है उसको हमेशा औसत निकालने का एक तरीका है डिस्पर्सन भी। नंबर 3, कंट्रोल वेरिएबिलिटी। डेटाओं के बीच में जो फैलाव है, जो दूरी है, उस दूरी को चेक करने का तरीका है। कंपैरेटिव स्टडी, आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इजी अप्रोच ऑफ स्टैटिकल मेजरमेंट्स, और आपकी आसान एक इजी अप्रोच इसके अंदर रहती है। अगला आता है इसके मेथड्स हैं। नेक्स्ट पहला मेथड आता है रेंज, विस्तार विधि। विस्तार का सूत्र है L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू का स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो अंतर लिया जाता है, उस अंतर को आप विस्तार या रेंज कहते हैं। एक इसमें निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज का गुणांक, जिसका सूत्र होता है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस।
ये विस्तार का आपके गुणांक का सूत्र है। बेसिकली गुणांक का मतलब होता है एक तरीके की कंपैरेटिव यूनिट। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 48 है, लोएस्ट मार्क्स 28 है, तो 48 में से 28 को घटाएंगे तो अंतर जो 20 आएगा उसे हम कहेंगे विस्तार। कोफिशिएंट क्या होगा? 48 माइनस 28 भाग 48 प्लस 28 निकल के आएगा, ऊपर तो आएगा 20 और नीचे जो आएगा वो आएगा 68। तो जब आप 20 में 68 का डिवाइड करेंगे, गुणा 100 करके देखेंगे तो करीब ये जो निकल के आएगा प्रतिशत, ये परसेंटेज करीब 30 के आसपास आएगा, 30% के आसपास आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो विस्तार है दो संख्याओं के बीच का, ये दोनों संख्याओं के टोटल वैल्यू का 30% वेरिएशन है। यानी कि डेटा के बीच में जो फैलाव है, जो दूरी है, वो दूरी या फैलाव 30% के आसपास है। अगला इसमें आता है, अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज एक प्रकार की इजी मेथड है। इसमें आप वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेरिएशन है वो इजीली कैलकुलेट हो सकता है, अंडरस्टैंडिंगेबिलिटी, आसानी से कोई भी इसको समझ सकता है और इजी टू अप्रोच है। वहीं अगर इसकी डिमेरिट्स की बात की जाए तो रेंज अपने आप में कोई सटीक मेथड नहीं है। अगर हम सैंपल एनालिसिस की बात करते हैं तो सैंपल एनालिसिस में भी ये कोई दमदार विधि नहीं मानी जाती है। अगला आता है इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q3 माइनस Q1। टोटल वैल्यू के अगर हम 4 टुकड़े करते हैं, अगर टोटल वैल्यू के अगर हम 4 टुकड़े करते हैं तो 4 टुकड़ों को हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। भारत में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। 135 करोड़ के 4 टुकड़े कर दीजिए आप। जो पहला टुकड़ा होगा 25% पॉपुलेशन का Q1, 50% पॉपुलेशन को कहेंगे Q2, 75% पॉपुलेशन कहेंगे Q3, 100% कहेंगे Q4। तो ये जो 4 क्वार्टर होते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 मीन्स क्वार्टल्स। Q1 25% होता है, Q2 50% होता है, Q3 75% होता है और Q4 100% होता है। Q3 में से Q1 को घटाएंगे तो हम कहेंगे इंटर क्वार्टाइल, अंतर चतुर्थक विस्तार, यह विधि। Q3 75% और Q1 25%, दोनों का अंतर हुआ 50%, तो इसे कहेंगे अंतर चतुर्थक। अगला इसमें आता है मेरे पास में क्वार्टाइल डेविएशन मेथड। क्वार्टाइल डेविएशन का सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 भाग 2। इसमें Q3 और Q1 को घटाकर जो अंतर लेते हैं भाग 2 लगाकर, उस अंतर को हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। एक